हेलो गाइस, चलो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखो सबसे पहले देखो कोई भी अगर हमें टेंस सीखना है तो उससे पहले हमें स्ट्रक्चर जानना होगा। तो ठीक है, तो चलो आओ देखो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारे पास है अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, ईज आएगा, फिर एम आएगा, ईज आर आएगा, बीच में इस ईज की जगह थोड़ा सा तुम लिख लो एम, ये मिसप्रिंट। ठीक है, एम प्लस मेन वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद देखो जब निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर ईज आएगा, ईज एम आर, फिर यहाँ पास थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ईज आएगा, फिर एम आएगा, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा तुम ध्यान रखना। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव तुमको मैंने बताया था कि दो हमारे पास इंट्रोगेटिव होते हैं कि नहीं होते, हमारे पास दो इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो एक इंट्रोगेटिव क्या दे रहा है यहाँ पास, थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक इंट्रोगेटिव तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये वाला हो गया है। दूसरा इंट्रोगेटिव हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर ईज एम आर आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ING। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर, चलो बेसिक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कोई भी अगर टेंस है तो उसको पहचानेंगे कैसे, कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। चलो ठीक है, पता चल गया प्रेजेंट में है, तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि कॉन्टिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है। तो देखो यहाँ पास मैंने दिया है, ये देखोगे यहाँ पास पहचान दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कि कैसे पहचान, कौन सी पहचान दी गई है, देखो थोड़ा सा समझो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान दी गई है, जैसे क्या लगा, अगर कोई भी सेंटेंस में लिखा एट प्रेजेंट, क्या लिखा है, एट प्रेजेंट, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। सेकंड देखो राइट नाउ लगा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। फिर देखो एट प्रेजेंट टाइम, ये भी पता, इससे भी पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नाउ लगा है इसके भी। और लास्ट का अगर तो आप देखोगे, ठीक है ना, तो एट द मोमेंट लगा है कि नहीं लगा है, ये तो ये इसको भी देख के तुम पता लगा सकते हो कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, इन सबको ध्यान रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, एट प्रेजेंट लगा रहेगा, राइट नाउ लगा रहेगा, एट प्रेजेंट टाइम लिखा रहेगा, नाउ लिखा रहेगा, या एट द मोमेंट। इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना स्पेशल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको आगे कैसे अपन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहता हूँ। इसमें आप समझो कि इसमें वर्ब 2 टाइप्स होती है। इसमें क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, देखो 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सी वर्ब होती है, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें वर्ब जो होती है 2 टाइप्स, ये देखो वर्ब है। अब यहाँ पास वर्ब में तुम एक वर्ड तुम कंसीडर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पास। कि देखो एक हमारी वर्ब आएगी स्टेट वर्ब मतलब समझते हो, ये हमारी आएगी स्टेट, इसको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब। और इस वाले को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। ठीक है, थोड़ा सा तुम इसको समझो। अब स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम जानो। क्या होता है कि जिस भी वर्ब में फिजिकल एक्शन ना हो तो वो हमेशा स्टेट वर्ब का काम करेगी। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम किसी से नफरत करोगे तो क्या नफरत करने के लिए हाथ पैर चलाओगे। मान लो अगर तुम कोई भी चीज़ याद करोगे, याद करने के लिए क्या हाथ पैर चलाओगे। या जैसे मान लो यहाँ पास लिखा हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्यार, जब तुम किसी से प्यार करोगे तो हाथ पैर चलाओगे, बताओ। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, था जब तुम किसी को याद करोगे तो क्या हाथ पैर चलाओगे, नहीं ना। ठीक है, वांट मतलब चाहना, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ या इसको चाहता हूँ, चाहने के लिए हाथ पैर चलाओगे। मतलब ऐसी वर्ब जिसमें फिजिकल एक्शन ना हो तो हम उसको बोलते हैं स्टेट वर्ब। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो हम यहाँ पास लिख सकते हो स्टेट वर्ब। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी स्टेट वर्ब। ठीक है, और इधर साइड आप देखोगे, जैसे तो राइट साइड देखोगे तो इधर लिखा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब ये होता है कि जिसमें
है ना, जिसमें फिजिकल एक्शन हो। जैसे मैं कहूँ टीच, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। टीच का मतलब तुम थोड़ा सा समझो क्या होता है, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो जब तुम पढ़ाओगे तो हाथ पैर का तो यूज करोगे कि नहीं करोगे, हाथ का यूज करोगे। प्ले का मतलब खेलना, तुम कोई भी गेम खेलोगे तो हाथ तो चलाओगे, पैर तो चलाओगे, ठीक है। राइट, राइट का मतलब भी क्या हो जाएगा, लिखना। तो इसको लिखने के लिए भी तो हाथ तो तुम्हें चलाना पड़ेगा ना। गो का मतलब जाना। तो ये जो एक्शन वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब में जिसमें फिजिकल एक्शन हो। लेकिन स्टेट वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें फिजिकल एक्शन ना हो। अब कहानी थोड़ा सा एग्जाम्पल से, तुम इनके थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करो। एग्जाम्पल देखोगे ना तो ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझो बात को थोड़ा सा। अब देखो तुम समझो कि यहाँ पास मान लो, हाँ, स्टेट वर्ब के नीचे देखो आई एम लविंग यू लिखा है कि नहीं लिखा है। अब तुम बताओ, किसी को अगर तुम पसंद करते हो या किसी से प्यार करते हो तो आई एम लविंग बोलना अच्छा है कि आई लव यू बोलना, आई लव यू बोलना। तो जब कभी भी आएगी स्टेट वर्ब, क्या आएगी, स्टेट वर्ब। जैसे ही आएगी स्टेट वर्ब तो तुम्हें ध्यान रखना ये कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी। तो जब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा तो ये किस में बनेगा, सोचो, ये बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पास तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, LOVE, क्या लगा दोगे, लव। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सही, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो, रमेश इज हेटिंग हर, रमेश उससे नफरत कर रहा है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हेट हमारी क्या है, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब कभी ING फॉर्म में नहीं बनती, तुम्हें ध्यान रखना है। स्टेट वर्ब मतलब अभी समझाया, जैसे लव होता है, हेट होता है, रिमेंबर होता है, रिकॉग्नाइज होता है, फॉरगेट होता है, वांट होता है, डिजायर होता है, विश होती है, नो होती है। मतलब इनमें फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तो जैसे सेकंड में देखो, रमेश इज हेटिंग हर, तो यहाँ पर इज हेटिंग को तुम काट के क्या कर दोगे, हेट्स कर दोगे। क्या कर दोगे, HATES, हेट्स कर दोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, मोना इज वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मोना चाहती है डॉक्टर बनना। तो ऐसा थोड़ी बोले कि मोना चाह रही है डॉक्टर बनना। तो वांटिंग को तुम क्या कर दोगे, ये जो इज वांट से इज वांटिंग है ना, इसको तुम क्या बना दोगे, वांट्स। क्या कर दोगे, WANTS, वांट्स। थोड़ा सा पेन नहीं चल रही, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से देखो, राकेश इज लाइकिंग सीमा, क्या राकेश सीमा को पसंद कर रहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी देखो, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, इसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा। तो ये कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। तो ये जो इज लाइकिंग लिखा है इसको तुम क्या कर दो, इसको कट कर दोगे और यहाँ पास क्या कर दोगे, LIKES, लाइक्स। मतलब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो इससे पहले वाले लेक्चर में डाल दी गई, थोड़ा देख लेना। अब आ जाते एक्शन वर्ब की ओर। देखो, रमेश इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट टाइम। तो कहता है कि रमेश इंग्लिश पढ़ा रहा है इस टाइम पे। तो ये तो हमारा पूरा सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम थोड़ा सा समझो। सेकंड नंबर पे देखो, ही इज़ रीडिंग। अब देखो, रीड का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने के लिए तुम्हें तो थोड़ा दिमाग, हाथ पैर चलाने, हाथ में किताब लेना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो रीडिंग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी एक हो जाती है एक्शन वर्ब। तो इसमें तो फिजिकल एक्शन होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और श्वेता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अरे भाई, गाना गाने के लिए तुम्हें मुंह तो चलाना पड़ेगा ना। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। ये मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगी, ठीक है। 3 नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। 4 नंबर, दे आर गोइंग टू पार्टी टुडे। तो टुडे से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। दे आर गोइंग टू पार्टी। तुम्हें सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होगा, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब में। स्टेट वर्ब का मतलब और जान लो एक बार कि उसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा। अगर उसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा तो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगी। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगी तो किस पे बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसी तरीके से देखो, जब हमारे पास एक्शन वर्ब आएगी तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगी। ध्यान रखना, पहचानने का तरीका मैंने तुमको बताया था, प्रेजेंट टाइम लिखा हो या एट द मोमेंट लगा हो, या तो नाउ लिखा हो, या तो टुडे लिखा हो। इससे ये बात पता चलती कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तीसरी बात आपको समझ में आई, अब कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं इसको। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो देखो, हमारे पास थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का तुम्हारे। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन, समझो। अब देखो इसको थोड़ा सा लर्न करो और पता करो कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब है कि हमारी एक्शन वर्ब है। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर तुम देखोगे, हाँ फर्स्ट नंबर जैसे ही तुम देखने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या लिखा है, द इंश्योरेंस कंपनी, फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे। ठीक है, द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अ प्लान टू हायर करेगी 3000 एजेंट्स एट अ टाइम व्हेन मोस्ट कंपनीज आर कटिंग जॉब। देखो एट अ टाइम लिखा है ना, मतलब वो कहता है कि जब भी, देखो जब भी कोई भी कंपनी, मतलब जॉब कटिंग का मतलब होता है कि वो अपने एम्प्लॉइयों को निकालना, तो कहती है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को निकालेगी, मतलब कटिंग करेगी, ठीक है ना, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उन सबको हायर कर लेगी। याद रहेगा। तो देखो आर कटिंग जॉब लिखा है कि नहीं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये हमारा पूरा है, इसका मतलब सही है। यहाँ पास एट अ टाइम लिखा है कि नहीं, जब भी। ठीक है, तो ये हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकंड नंबर देखो, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई एम थिंकिंग इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। कहता है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेक्टर जो है कंटिन्यू करेगी ग्रो एट द सेम रेट पे नेक्स्ट कुछ मंथ में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इट विल हैव अ हाई ग्रोथ, तो मतलब उसकी हाई ग्रोथ हो जाएगी इस साल। ठीक है, तो देखो यहाँ पास देखो आई एम थिंकिंग लिखा है कि नहीं, तो तुम बताओ थिंकिंग हमारी में कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये हमारी स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती, तो जब आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती तो किस में बनाना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, तो जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बने नहीं, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पास तुम्हें क्या लगा देना है, थिंक, THINK, क्या लगा दोगे, उसको काट कर थिंक लिख दोगे। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, वी आर लीविंग फॉर रीवा टुडे। देखो टुडे से हमको पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ये कहता है कि आज हम रीवा के लिए निकल रहे हैं। फोर्थ, 3 नंबर भी सही हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आओगे, हिज मदर कुक्स सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। देखो यहाँ पास लग गया एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कौन से टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पास लिखा है ना कुक्स, यहाँ पास तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचो, ये कुक्स को तुम्हें काटना पड़ेगा, आज यहाँ लिखना पड़ेगा इज कुकिंग। क्या लिखना पड़ेगा, देखो इज कुकिंग, COOKING। क्या यहाँ पास तुम्हें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, कुक्स कीजिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, इज कुकिंग। ठीक है, समझ गए, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन तुम थोड़ा समझ जाना। फिफ्थ नंबर पे देखो, आवर पब्लिशर जर्नली स्पीक हिंदी बट टुडे ही स्पीक इंग्लिश। वह कहता है कि हमारा जो पब्लिशर है जर्नली हिंदी बोलता है लेकिन आज वो इंग्लिश बोल रहा है। तो इस टुडे को देखने के बाद हमको एक बात ये पता चल गई है, इसको कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। तो ये जो स्पीक से लिखा है इसको काट के यहाँ पास तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, इज स्पीकिंग। क्या लिखना पड़ेगा, देखो, हाँ अब थोड़ा सा यहाँ पास तुम्हें लिखना पड़ेगा इज स्पीकिंग, याद रहेगा, यहाँ पास इज स्पीकिंग हो जाएगा, SPEAKING। ठीक है, स्पीकिंग हो जाएगा। उसी तरीके से 6 नंबर में देखो, डू नॉट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो बच्चे सो रहे हैं। नाउ से हमको एक बात पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो जो यहाँ पास लिखा स्लीप्स, इसको काट के तुम क्या कर दोगे, इज स्लीपिंग। क्या कर दोगे, इज स्लीपिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्या कर दोगे, स्लीप्स की जगह इज स्लीपिंग। ठीक है, अब 7 नंबर पे तुम देखो, द गवर्नमेंट टू सेटअप फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर स्लम इन सिटीज। कहता है कि गवर्नमेंट जो है तो वो फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, जो मतलब स्लम का मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं इस टाइम पे जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो जो सिटी में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो देखो यहाँ पास प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चूज करो, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन में तुम चूज कर लोगे, ए नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही। चलो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलो
ये बात समझ में आई है कि नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हें एक ही चीज़ ध्यान रखना है, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनेगी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, चलो थैंक यू।